नमस्कार साथियों, प्रारंभिक भाषा शिक्षण कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमें पूरा भरोसा है कि आपके सहयोग से बच्चों को घर पर सिखाने में हमें सफलता मिलेगी। साथियों, इस वीडियो में हम आपके साथ ध्वनि चेतना पर चर्चा एवं डेमो करेंगे। उम्मीद है जिससे आपको बच्चों के साथ काम करने में मदद मिलेगी। डेमो से पहले हम यह जान लेते हैं कि ध्वनि चेतना क्या है और ये क्यों जरूरी है। बच्चों के लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है कि लिखित भाषा ध्वनि से बनी होती है और लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं जिन्हें हम वर्ण, अक्षर या शब्द कहते हैं। पढ़ना लिखना सीखने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को यह समझते हों कि क्या वाक्य अलग अलग शब्दों से मिलकर और शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। यह समझ या चेतना ही आगे चलकर बच्चों के लिए शब्द पहचान की बुनियाद बनती है। आइए अब इन बातों को डेमो से समझते हैं। इस डेमो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं तुकांश शब्द बनाना, वाक्यों में शब्द पहचान करना, शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना और शब्द की पहली ध्वनि को पहचानना। आइए अब हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं, तुकांश शब्द बनाना। अब मैं आपको कुछ तुकांश शब्द के उदाहरण बताता हूँ। काला, माला, मदन, पदन, कपट, पपट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक उदाहरण अपनी तरफ से बोलेंगे और बच्चों से उसमें कुछ तुकांश शब्द बनाने को कहेंगे। जैसे मैंने कहा हरी, अब बच्चे अपनी तरफ से क्या बताएंगे, दरी, मरी, चरी, सरी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और उदाहरण बताता हूँ तुकांश शब्द के। मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी, लहर, शहर, टहर, चील, मील, टील। इसके अलावा हम कुछ और तुकांश शब्दों को भी प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को तुकबंदी वाले कविताएं कराते हैं, तो वहाँ से भी हम कुछ तुकांश शब्द ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो निरर्थक शब्द होते हैं उनसे भी हम तुकांश शब्द यहाँ पे प्रयोग में ले सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा वाक्य में शब्द पहचान करना। इसमें हम क्या करते हैं कि एक वाक्य बोलते हैं और वाक्य में आने वाले हर शब्द पर एक ताली बजाते हैं। चलिए अब मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको ये समझा के बताता हूँ। राम घर जाता है। कितनी आवाजें आई इसमें? 4। इस तरह से हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं। अब मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ। बादल काला है। अब हम इस उदाहरण में बच्चों से पूछेंगे कि इसमें कितनी आवाजें आई, तो बच्चे बताएंगे कि 3 आवाजें आई। इस तरह हम अलग अलग उदाहरण के थ्रू हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं। अब हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा शब्द में शामिल ध्वनियों को पहचानना। इसमें हम क्या करते हैं, एक शब्द लेते हैं और फिर शब्द में आने वाली ध्वनियों को अलग अलग उच्चारित करके बताते हैं और हर उच्चारण पर एक ताली बजाते हैं और फिर अंत में पूरा शब्द एक साथ बोलते हैं। चलिए एक उदाहरण के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ आपको। नमक, न क, नमक। एक और उदाहरण लेते हैं, नदी, न दी। इस गतिविधि को हम लोग बच्चों के साथ भी दोहराएंगे। लाठी, लाठी। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा शब्द में शामिल ध्वनि को पहचानना। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ध्वनि का चयन करते हैं और उस ध्वनि से बनने वाले शब्दों को बोलकर बताते हैं। जैसे कि मैंने ध्वनि ली है क, कब, कल, कमल, कपड़ा, करम। इसमें पहली आवाज क्या आ रही है, क की। क्या आ रही है, क की। इसमें हम कुछ और गतिविधियां भी कर सकते हैं कि जैसे कि जिस शब्द में पहली आवाज क आएगी उसमें हम अपना हाथ ऊपर करेंगे और जिस शब्द में पहली आवाज क नहीं आएगी उसमें हम हाथ नहीं उठाएंगे। इसके अलावा हम कुछ और गतिविधियां भी कर सकते हैं कि जैसे कि जिस शब्द में पहली आवाज क आएगी उसमें हम बच्चों से कहेंगे खड़े होने के लिए और जिस शब्द में पहली आवाज क नहीं आएगी उसमें बच्चे बैठे रहेंगे। अभी जो हमने डेमो देखा उसमें करवाई गई एक्टिविटीज का एक सीक्वेंस था, जिसको मैंने शुरुआत में ही बताया था। उसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या था, तुकांश शब्द की समझ,
उसके बाद वाक्य में शब्द पहचान की समझ, फिर थर्ड पार्ट था शब्द में शामिल ध्वनियों की समझ, और अंत में था शब्द की पहली ध्वनियों को समझना। साथियों, अब कुछ जरूरी बातें। ध्वनि चेतना की जो गतिविधि है इसे हमें रोजाना 15 से 20 मिनट तक कराना चाहिए। गतिविधियों के लिए जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बच्चों के आसपास के माहौल के हिसाब से होने चाहिए। इसके अलावा आप गतिविधियों को रोचक बनाने के लिए कुछ अन्य एक्टिविटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाक्य में शब्द गिनने के लिए ताली बजाने की जगह आप कमर मटकाना, चुटकी बजाना आदि चीज़ों को भी प्रयोग में ले सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सभी गतिविधियाँ मौखिक हैं और इसमें किसी भी प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद है ये डेमो आपके लिए मददगार रहा हो। धन्यवाद।